हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश की पोइम है द ट्रीज। शुरू करते हैं। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम द ट्रीज। द ट्रीज पोइम के पोइट कौन हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एड्रियन रिच, कार्लोन वेल्स, वॉल्ट विटमैन। तो इन कौन है? एड्रियन रिच। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये एक फीमेल पोइटेस हैं जिनका जीवन काल 1929 से लेकर के 2012 तक है। उन्होंने अपनी ज़्यादातर कविताएं वर्क जो हैं फीमेल के लिए लिखे हैं कि किस तरह से पहले उस समय में उन्हें दबाया जाता था, उनके रेवोल्यूशन के लिए लिखे हैं। तो ये इसमें भी कुछ ऐसा ही है जिस तरह से पेड़ एक ही जगह पर रहकर अपना जीवन पूरा काट देते हैं। तो महिलाएं भी उनके लिए यही समझते थे कि पहले जीवन में महिलाएं थी एक ही जगह पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करती थी, लेकिन आज समय थोड़ा सा अलग है। आज महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। सो राइट ऑप्शन है आपका ए, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू। ट्रीज को किससे कंपेयर किया गया है? सो इंसेक्ट, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, बर्ड, चिल्ड्रन। राइट ऑप्शन है आपका बी, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स। सो क्या कह रहा है कि रूम के अंदर क्या आवाज़ के तरह पहुंच रहा है? तो नॉइस ऑफ द रूट, सफलिंग ऑफ द ब्रांचेस, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन्स, लाइट ऑफ द मून्स। सो राइट ऑप्शन है आपका सी, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रसेस टू मीट द ट्रीज। पेड़ों से मिलने के लिए कौन भाग रहा है? विंड, लाइट, सन, मून। राइट ऑप्शन है आपका ए, विंड उससे मिलने के लिए भाग रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीसेज ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री। किस पेड़ के ऊपर जो चंद्रमा है, एक चंद्रमा के टुकड़े जो हैं वो एक ताज की तरह लग रहे हैं या मुकुट की तरह लग रहे हैं? तो बनाना ट्रीज, हेमलॉक ट्री, ओक ट्री, वॉलनट ट्री। राइट ऑप्शन है आपका सी, ओक ट्री के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन एम्प्टी ट्रीज, फॉरेस्ट, हाउस और वर्ल्ड। तो क्या एम्प्टी है? फॉरेस्ट, जंगल। व्हाट इज़ द पोइटेस डूइंग। पोइटेस क्या कर रही है? राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, रीडिंग, स्लीपिंग, वॉचिंग टेलीविजन। राइट ऑप्शन है आपका ए, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो पूछ रहा है इसमें लिटरेरी डिवाइस को, द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, यदि किसी सेंटेंस में लाइक शब्द दिख जाए तो ये क्या होता है? सिमली होता है। तो लाइक और एज जो वर्ड है वो सिमली को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ। सुबह तक जंगल किस से भर जाएगा? इंसेक्ट से, सन से, ट्रीज से या बर्ड से। तो इसमें कहा गया है कि ट्रीज से पूरा जंगल जो फॉरेस्ट है वो भर जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर मेंशन्ड इन द पोइम। किस तरह के पौधों के बारे में बात की गई है इस पोइम के अंदर? सो डेकोरेटिव प्लांट्स, पेंटेड प्लांट्स, बोथ ए एंड बी। सो राइट ऑप्शन है आपका सी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि डेकोरेटिव प्लांट्स और पेंटेड प्लांट्स से मतलब क्या है, जो घरों के अंदर लगाए जाते हैं सिर्फ सजावट के लिए, जैसे आजकल छोटे छोटे गमलों में पौधों को उगा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द स्मॉल ट्विंग ऑफ दीज प्लांट। तो जो छोटी टहनियाँ हैं वो किस तरह की हैं? सॉफ्ट, स्टिफ, ग्रीन। तो क्या राइट ऑप्शन है आपका बी, स्टिफ, मजबूत हैं।
द ट्रीज इन द पोइम आर यूजफुल फॉर। तो ट्रीज जो हैं वो में किसके लिए यूजफुल हैं? द बर्ड्स, द इंसेक्ट, बोथ ए एंड बी। तो राइट ऑप्शन है आपका सी, ए एंड बी, बर्ड्स के लिए भी और इंसेक्ट के लिए भी, क्योंकि पक्षी उसके ऊपर बैठते हैं, बर्ड्स उसके सॉरी कीड़े उसके अंदर छुप जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बोथ कंपेयर टू। किससे कंपेयर किया गया है शाखाओं को? अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, अ न्यूली एडमिटेड पेशेंट, अ क्रॉनिकली सिक पेशेंट। सो राइट ऑप्शन है आपका ए, अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्राइज टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक ऑफ द वरांडा। किससे फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं वरांडे में? कौन फ्री होने की कोशिश कर रहा है? तो कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपका रूट्स, लीव्स, ट्विंग्स या वॉट? ये कर रहा है आपका रूट्स। रूट्स क्या है यहाँ पे? फ्री होने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से। राइट ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स ग्रोन इन हाउसेज फॉर ब्यूटिफिकेशन ग्रो इन। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके लिए फॉरेस्ट, स्मॉल पॉट्स एंड पेन, एवर ग्रीन फॉरेस्ट, नन ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए आपका बी, स्मॉल पॉट एंड पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ मैन डन विद नेचर। व्यक्तियों ने या मनुष्य ने नेचर के साथ क्या किया है? टेकन अनड्यू एडवांटेज, कन्फाइंड इट टू द फोर वॉल्स, डिस्ट्रॉय इट कम्प्लीटली, नन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन है आपका बी, कन्फाइंड इट इट टू द फोर वॉल्स, चार दीवारों के अंदर उसे कैद करने की कोशिश की है। व्हाट हैज़ द पोइटेस डन इन द पोएम द ट्रीज। तो क्या किया है पोइटेस ने इसमें पर्सोनिफाइड किया है नेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, देखो पर्सोनिफाइड क्या है? मानवीयकरण। मानवीयकरण कैसे? क्योंकि वो कभी उससे पेशेंट से कह रही है। पेशेंट कौन होते हैं भाई? ह्यूमन बीइंग होता है पेशेंट। अंदर से घर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब उसने क्या किया? उसका पर्सोनिफिकेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट डू ट्रीज स्ट्रगल टू डू? ब्रेक द आर्टिफिशियल बैदर्स, break the artificial bondages, move towards their nature habitat, D all of the above। तो राइट ऑप्शन है इसके लिए D all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द पोएटस ट्राई टू कन्वे इन द पोएम। क्या कन्वे करना चाह रही है पोएटस? लाइक ह्यूमन बीइंग ट्रीज नीड फ्रीडम, कि मानव की तरह पेड़ों को भी आज़ादी चाहिए। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएटस ऑफ द पोएम द ट्रीज कंपेयर द बफ विद अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। तो किस तरह से उसने एक पेड़ की शाखा को ऐसे बताया है जैसे कि कोई अभी अभी पेशेंट किसी क्या है डिस्चार्ज हुआ है, बीमारी से उठ कर के बाहर आया है। तो क्यों बताया है? बिकॉज दे लुक डल, बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ लाइट, बिकॉज दे हैव टू ट्रीटेड, नन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन है आपका बी, बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ लाइट, क्योंकि क्या है उसे जो रोशनी से क्या है वो अनभिज्ञ है, मीन्स रोशनी उन्हें नहीं मिल पाई है। वाई आर डेकोरेटिव प्लांट्स नॉट यूजफुल फॉर बर्ड एंड इंसेक्ट। पक्षियों के लिए और कीटों के लिए जो डेकोरेटिव प्लांट्स है, सजावटी प्लांट्स हैं, वो उपयोगी नहीं है। बिकॉज बर्ड्स कैन नॉट सिट ऑन द ब्रांचेस, बिकॉज इंसेक्ट कैन नॉट हाइड इन दैम, बिकॉज डेकोरेटिव प्लांट्स आर आर्टिफिशियल वन, बोथ ए एंड बी। सो राइट ऑप्शन है आपका डी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द पोइटस सिटिंग। पोइटस कहाँ बैठी हुई है? इन द फॉरेस्ट, इन हर रूम, इन द ग्रीन हाउसेज, इन द गार्डन। सो राइट ऑप्शन है आपका बी, इन हर रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम इज इट व्हेन द पोइटस इज सिटिंग इन हर रूम। कौन सा समय था जब
पोएटेस अपने कमरे में बैठी हुई थी। अर्ली मॉर्निंग, नाइट टाइम, आफ्टरनून, लेट इवनिंग। सो राइट ऑप्शन है आपका बी, नाइट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीव्स रश टूवर्ड्स द ग्लास विंडो फॉर लाइट बिकॉज दे फील सफोकेटेड इन देयर स्मॉल पॉट एंड पेंस। यही आपका राइट ऑप्शन है इसमें, क्योंकि उन्हें जो गमलों में जिन्हें उन्हें रखा गया था उनमें क्या हो, सफोकेटेड, घुटन महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएटेस हेड फुल ऑफ। पोएटेस का जो सर है, हेड है, वो किससे फुल हो गया है? प्लांट से, बर्ड से, इंसेक्ट से या विस्पर से। सो राइट ऑप्शन है आपका डी, विस्पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू द रूट डू ऑल नाइट। सारी रात्रि रूट्स क्या करते रहते हैं? ट्राई टू फ्री देमसेल्फ, ट्राई टू रेस्पायर, ट्राई टू अपीयर लॉन्ग, नन ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन है आपका ए, ट्राई टू फ्री देमसेल्फ। वो अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ, जो चंद्रमा है वो किसकी तरह टूट गया है? क्रिस्टल, ग्लास, मिरर, टॉय। वह टूट गया है मिरर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द ओक ट्री। किसके टुकड़े ओक ट्री पर एक ताज की तरह हैं? सो राइट ऑप्शन है आपका मून, किसके? चंद्रमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रैक्स हैव अपीयर्ड ऑन। जो क्रैक्स है वो कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? द सीलिंग, द फ्लोर स्पॉट, द रूफ, द वरांडा फ्लोर्स। सो राइट ऑप्शन है आपका डी, द वरांडा फ्लोर्स पर क्रैक दिखने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड डिसएंगेज मीन। डिसएंगेज मीन का मतलब क्या बताया गया है इसमें? कंबाइन, सेपरेट, ज्वाइन, रिफ्यूज। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, सेपरेट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डिसएंगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीज आर यूजफुल द साल्टर ऑफ। ट्रीज किसके लिए, शरण के लिए उपयोगी होते हैं? बर्ड्स, ह्यूमन बींग, रैबिट, रैट्स। तो राइट ऑप्शन है आपका बर्ड्स। बर्ड्स उस पर सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, मीन्स वो कहना चाह रहा है कि उपयोगी से मतलब यही है कौन ज़्यादा यूज़ करता है। वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट। सजावटी प्लांटों को कहाँ पर रखा गया है? तो ये रखा गया है इन्हें, कहाँ रखा गया है? हाउस के अंदर। हाउस के अंदर इन्हें रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। यदि आप